आज खान साहब ने हम सब वकला को बता दिया है कि उनको स्लो पॉइजनिंग हो रही है। उन पे पहले 2 दफा हमला हो चुका है। ये पूरी कौम को मैं अपनी तरफ से मैसेज दे रहा हूं कि आज वकला के दरमियान खान साहब ने ये बात कही है कि मेरे साथ स्लो पॉइजनिंग हो रही है, मुझे घर का खाना नहीं दिया जा रहा, मनमानी कर रही है, ISI कर रही है। एक तरफ आमिर फारूक चीफ जस्टिस जो है वो बायोमेट्रिक के लिए कहता है इमरान को जख्मी हालत में आप जो एम्बुलेंस में ले आओ, दूसरी तरफ मफरूर मुजरम इश्तिहारी शख्स को वो एयरपोर्ट पे बायोमेट्रिक की सहूलत दे रहा है। ये आपके मुल्क का इंसाफ। अदालत को अदालत ही समझना चाहिए, चाहे हुकूमत हो चाहे हम हो। हम सुबह 9 बजे के आपके सामने हम सब लोग पहुंचे हुए थे, जज साहब भी आए हुए थे, लेकिन सरकारी वकला जो है 11 बजे के बाद आए हैं। वो शायद इस ट्रायल को पता नहीं ट्रायल समझते हैं या क्या अपनी मनमानी करना चाहते हैं। आगे शोर मचा दिया जी शहादतें लिखें, जबकि आज हमारा सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन है। सबको पता है जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन कोई अदालती कार्रवाई नहीं होती। इसके बावजूद वो सरकारी वकील इस बात पे बाज़िद थे कि आज कार्रवाई। हमने कहा जी पहले दरख्वास्त डिसाइड करें। हमारी दरख्वास्तें जो थी आज मंजूर कर ली गई हैं। एक तो मिसल मुआयना जो है वो हमने करना था, क्योंकि हमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया साइफर का। साइफर के मुतालिक जितनी कार्रवाई है कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया, जबकि फाइल पे लगे हुए हैं। दूसरी तरफ हमने अदालत ने आज हमारे साथ बहुत तावन किया है और वहाँ पे जो गुफ्तगू हमारी और खान साहब की और शाहबुल कैश साहब को हुई है वो बड़ी अहम है। आज खान साहब ने हम सब वकला को बता दिया है कि उनको स्लो पॉइजनिंग हो रही है। उन पे पहले 2 दफा हमला हो चुका है। ये पूरी कौम को मैं अपनी तरफ से मैसेज दे रहा हूं कि आज वकला के दरमियान खान साहब ने ये बात कही है कि मेरे साथ स्लो पॉइजनिंग हो रही है, मुझे घर का खाना नहीं दिया जा रहा, मनमानी कर रही है, ISI कर रही है। अदालत ने मैंने गुजारिश की थी कि जनाब हम अपने साइल से जो केस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ओपन ये है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इंतहाई सीक्रेट। तमाम मामलात में तो सीक्रेट, हम डॉक्यूमेंट नहीं देने, ये सीक्रेट है। हमें हाई कोर्ट तक डॉक्यूमेंट नहीं मिले, हम गए हैं क्योंकि ये सीक्रेट मैटर है। सीक्रेट मैटर होने की वजह से हम कुछ नहीं देंगे। लेकिन हमने कहा कि अगर ये सीक्रेट मैटर है तो हम अपने क्लाइंट से सीक्रेट जो है वो मुलाकात करेंगे। हम किसी के सामने ओपन नहीं करेंगे, ना डिप्टी सुपरडेंट होगा, ना सुपरडेंट होगा, ना ही किसी अदारे का आदमी हमारे दरमियान होगा। ओपन होगा, खुली जगह पे होगी। अदालत ने वाज़ेह तौर पे सुपरडेंट जेल को, डिप्टी सुपरडेंट को हुक्म दिया कि आप इनको खुली जगह पे ओपन, जिस तरह वकला कहते हैं, मुलाकात करवाएंगे। हमारी मुलाकात फिर एक कमरे में करवाएगी जहाँ पे बग लगे हुए थे, कैमरे लगे हुए थे। हमने एहतजाज किया सुपरडेंट को कि आपको हुक्म दिया गया है कि आप हमारी ओपन मुलाकात करें। उसने कहा जी यहाँ करनी है तो करें, नहीं करनी तो मैं कहीं और नहीं कराऊंगा। ये हो रहा है नाइंसाफी हमारे साथ। एक तरफ आमिर फारूक चीफ जस्टिस जो है वो बायोमेट्रिक के लिए कहता है इमरान को जख्मी हालत में आप जो एम्बुलेंस में ले आओ, दूसरी तरफ मफरूर मुजरम इश्तिहारी शख्स को वो एयरपोर्ट पे बायोमेट्रिक की सहूलत दे रहा है। ये आपके मुल्क का इंसाफ। यही इमरान खान साहब बार बार कहते हैं कि ये इंसाफ है मेरे मुल्क का। ये मुल्क की अदालतें कर रही हैं, अगर अदारे जो कर रहे हैं वो करते रहे, लेकिन मेरी मुल्क की अदालतें तो आज़ाद होकर फैसले करें। हमें अदालतों को मजबूत करना है। फिर उन्होंने मैसेज दिया कि आप वकला के अंदर जाके एक बात जरूर करें कि अदालतों को मजबूत करें। अदालतें इन अदारों के इशारों पे मत चलें, कानून के मुताबिक जो कार्रवाई है वो करें। अदालतें जो कानून कहता है वो कार्रवाई करें, वही सलूक करें। जो अब नवाज शरीफ के लिए तो तमाम सहूलतें मौजूद हैं, इमरान खान के लिए कोई सहूलत मौजूद नहीं। उन्होंने बार बार कहा है कि मुझे स्लो पॉइजनिंग हो रही है, मैं महसूस कर रहा हूं मुझे स्लो पॉइजनिंग हो रही है। बज़ाहिर तो वो जिस तरह वो कैप्टन वो रजवान जो थे DG FIA वो भी सेहतमंद थे, अचानक गिरे थे। स्लो पॉइजनिंग वाले के साथ अचानक हमला होता है। ये भी आपको बता दूं, जूता पहनो तो उसमें भी स्लो पॉइजनिंग होती है। वो कहते हैं मुझे कोई सहूलत नहीं मिल रही, मेरे साथ ज्यादती हो रही है बहुत बड़ी। जेल के अंदर ISI के लोग मौजूद होते हैं, कर्नल मौजूद होता है, मेरी बीवी की मुलाकात के वक्त भी उनका नुमाइंदा मौजूद होता है और बगिंग होती है, वहाँ बग लगे होते हैं और उनके जो आलात लगे होते हैं जो हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं हमारी मुलाकात की। आज वकला की मुलाकात भी कमरे में बंद में करवाई। बार बार कहा कि आपको अदालत ने कहा है कि बाहर करवाएं, वो भी मुलाकात बग लगे हुए थे वहाँ पे। हमारी मुलाकात टेप हो रही थी। हमने कहा कि हम इन हालात में केस के बारे में कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला है। एक तरफ आप कहते हो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, हम डॉक्यूमेंट नहीं देंगे,
दूसरी तरफ हमने कह दिया हम अपने क्लाइंट से मुलाकात जो है वो ओपन खुली जगह पे खड़े होकर करेंगे, हम किसी बंद कमरे में मुलाकात नहीं करेंगे। बाजवा साहब, आप इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया है, खान साहब कह रहे हैं कि स्लो पॉइजनिंग हो रही है, इसी कंडीशन में, इसी पोजीशन में क्या केमिकल एग्जामिनेशन करवाना चाहेंगे आप उनकी? जी बिल्कुल, आज जो उन्होंने बात खुल के की है वकला के सामने, और अंदर वहाँ पे सुपरडेंट मौजूद था, डिप्टी सुपरडेंट मौजूद था, उनकी मौजूदगी में की अदालत में कि ये हमें जो किया है, जो स्लो पॉइजनिंग के बारे में बात है, उनके डॉक्टर पहले मुआयना करके जा चुके हैं, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द डॉक्टरों के हम जो टीम रिक्वेस्ट करेंगे वो उनका मुआयना करेगी, और कर भी रही है और करती भी रहेगी। कोर्ट, एक मिनट यार, कोर्ट में ये कहा गया है कि इनको तमाम सहूलियात दे दी गई, इनको खाना प्रोवाइड कर दिया गया। अदालत में सुपरिटेंडेंट की तरफ से या जेल इंतजामिया की तरफ से ये बयान है कि उनको तमाम सहूलियात मुयस्सर है। नहीं, ये बात नहीं है, ये कोई बात नहीं हुई। आज खान साहब ने ओपन कोर्ट कहा है कि मुझे जो सहूलियात जो एक प्राइम मिनिस्टर, साबिक प्राइम मिनिस्टर को होती हैं, वज़ीर खारजा को होती हैं, वो हमें नहीं दी जा रही। जो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जेल में जाते सहूलतें होती हैं वो हमें नहीं दी जा रही। जो जरदारी साहब को सहूलतें थी वो सहूलतें नहीं है इमरान खान साहब के लिए। ये बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आमिर फारूक जो है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद, वो तो नवाज शरीफ के साथ मिला हुआ है और उसकी वीडियो भी आ चुकी है। आपको साफ बता दूं मैं, उसकी जो है ऑडियो वीडियो आ चुकी है। लिहाजा मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करूंगा, आपने इंसाफ करना है, आप आइन के मुहाफिज है, आपने लोगों को बराबर के हकूक देने हैं, हसूल देने हैं। जो बायोमेट्रिक हुआ है उसका एयरपोर्ट के ऊपर, तो अदालत भी ले जाते नवाज शरीफ की वहां उसके घर। हमने तो ये भी कह दिया कि अदालत ले जाया करें आप उसके घर नवाज शरीफ के उसका मुकदमा सुनने के लिए। ये गलत बात है। हम तमाम पाकिस्तानी एक जैसे हकूक रखते हैं, इमरान को भी वही हकूक मिलने चाहिए। अदालत में इस चीज से आगाह किया है आपने, और क्या चेयरमैन पीटीआई ने बताया कि स्लो पॉइजनिंग के दौरान की? देखिए, ये जो स्लो पॉइजनिंग, डॉक्टर को चेक कराया हो जो जेल में? जी बिल्कुल, ये स्लो पॉइजनिंग की बात उन्होंने अपने वकला से की है। ठीक है जी, और खुल के बात की है। थैंक यू। इस्लाम्स के कुछ बच्चे वो मुझे कहने लगे कि आपसे एक काम कहना है, आप करेंगे? कहने का कहने लगे कि हमारे एक मेहमान को हमें बुलाना है। मैं समझा वो इमरान खान को बुलाना चाहते हैं। मैंने कहा किसको आप बुलाना चाहते हैं? जो केयर टेकर था प्राइम मिनिस्टर, उसके साथ बच्चों ने जो गुफ्तगू की, उसका सिर्फ एक एजेंडा था कि दाग किसी किस्म में भी अच्छे नहीं होते, और आइन पे लगे हुए दाग बिल्कुल अच्छे नहीं होते, जमहूरियत पे लगे हुए दाग बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, और जो पार्टीबाजी की जाए, जो कौमी और आइनी मामलात में, वो वाला दाग तो कभी उतरता ही नहीं है। जल्द या बदेर उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। तो इस वक्त मैं दूसरी बात ये आपसे कहना चाहता हूं कि इमरान खान के खिलाफ कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक लेडी पुलिस ऑफिशियल ने, मैं उनका नाम नहीं ले रहा जान के, वो लेडी पुलिस ऑफिशियल ने ये कहा कि इमरान खान हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे, जिसका मतलब ये है कि आपके पास कोई दबाव का हरबा था जिस पे इमरान खान राजी नहीं हुए। दूसरा इसका मतलब ये है कि आप तफ्तीश की बजाय डील लेके गई थी, और डील उन्होंने आपके मुंह पे मारी है, पुलिस के मुंह पे दे मारी है। और इसका तीसरा मतलब ये हुआ कि तफ्तीश करना तो आपका काम ही नहीं है। आपका काम ये है कि जो भी पकड़ा जाए उसको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दें। अच्छा, मुझे कल ख्याल आया, वो आपसे मैं शेयर करता हूं। मुझे ख्याल आया कि अभी तक जो लोग वो जिस मर्जी टाइप के मुकदमे में, जिस मर्जी कैटेगरी के कैदी हों, जो ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो आज़ाद हो जाते हैं। तो मैं सोच रहा था अगर ये सारे कैदी, इमरान तो नहीं करेगा, उसके अलावा बहुत सारे और नहीं करेंगे, फर्ज करेंगे सारे कैदी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, ये मुकदमे कहाँ जाएंगे? तो इसका मतलब ये सारे मुकदमे बोगस